ये बेटा अब है ऑनलाइन आवाज इधर से आ रही है आवाज ठीक है वैसे नहीं इको तो नहीं चलो बेटा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार मेरे से जरा मैच कर लेंगे कि आंसर्स कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड थर्ड फोर्थ कहा था सेकंड कहाँ तक हुआ था हमारा क्लास में नहीं क्लास में मेरा ख्याल है चलो बेटा पहले सितंबर 9 से ऑनवर्ड जरा मैच करें मेरे साथ सबने किया हुआ यार सितंबर 9 क्या डेबिट क्या क्रेडिट कैश डेबिट का मतलब क्या है बढ़ गया कम हो गया बैंक क्रेडिट का मतलब 18 सितंबर में लिखा होगा आपने लोन फ्रॉम इंजमाम डेबिट और बैंक क्रेडिट ठीक है जी आगे बोलें क्या लिखा हुआ क्रेडिटर शहबाज डेबिट कैश क्रेडिट 26 सितंबर लोन फ्रॉम इंजमाम डेबिट कैश क्रेडिट एंड लास्ट वन ऑफिस मशीनरी डेबिट एंड क्रेडिटर समीर क्रेडिट अच्छा काइंडली एक जरा बता देंगे कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 एंड 4 एक मिनट थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जरा बता देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है बेटा काइंडली बता दीजिएगा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है 3 4 चलो बेटा मैं फिर इस तरह करता हूँ लिखने की बजाय ऐसे मुझे टाइम लगेगा मैं जस्ट जरा काइंडली सीक्वेंस में बोल देता हूँ आंसर्स तो आप पेन पकड़ लें हाथ में और मेरे से ना एक वर्ड ज्यादा हो और ना ही एक वर्ड भी कम हो तो अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट परचेजेस डेबिट क्रेडिटर सलमान क्रेडिट परचेजेस डेबिट थर्ड अक्टूबर परचेजेस डेबिट एंड क्रेडिटर हसीब क्रेडिट कैश डेबिट सेल क्रेडिट 4500 रिटर्न्स जब आएंगी खासतौर पे सही तरह देखिएगा क्रेडिटर सलमान डेबिट एंड परचेज क्रेडिट फिलहाल आपने परचेज लिखा होगा बोल दें क्या लिखा पूरा पूरा क्रेडिटर सलमान डेबिट परचेज क्रेडिट ओके परचेजेस डेबिट नेक्स्ट वन 9th अक्टूबर परचेजेस डेबिट एंड क्रेडिटर हसीब क्रेडिट नेक्स्ट क्रेडिट सेल सुना जरा डेटर वसीम डेबिट सेल क्रेडिट तरतीब भी यही हो वर्ड्स भी कम ज्यादा ना हो कैश डेबिट 13 अक्टूबर कैश डेबिट सेल क्रेडिट किसी का इशू आ रहा हो कहीं आ रहा हो मुझे बताना साथ साथ बैंक डेबिट कैश क्रेडिट मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट डेटर मुनीब डेबिट सेल क्रेडिट 25 अक्टूबर ध्यान से देखिएगा सेल डेबिट डेटर वसीम क्रेडिट सेल डेबिट का मतलब बता दे रहा है सेल कम होगी इनकम कम होगी और डेटर मुनीब क्रेडिट का मतलब सेल कम होने से रिसीवेबल कम हो गया डेटर मुनीब मींस रिसीवेबल है एसेट है क्रेडिट होके कम हो गया ठीक है जी 27 अक्टूबर है सेल डेबिट एंड डेटर मुनीब क्रेडिट 29 अक्टूबर क्रेडिटर हसीब डेबिट परचेजेस क्रेडिट कहीं अगर मिस्टेक हुआ करे मुझे बता दें मैं रुक जाऊं ताकि 30 अक्टूबर क्रेडिटर सलमान डेबिट बैंक क्रेडिट ठीक है और लास्ट वन मशीनरी डेबिट creditor Lukman credit any confusion anywhere in question number 3 online students please किसी पॉइंट में इशू है डेट बता दें अगर मसला है मैं रिपीट कर देता हूँ अब प्रॉब्लम बहरहाल मैंने रिस्क लिया है ये पता नहीं आप लोगों ने किया हुआ या नहीं
ठीक है सबका? 4 सुने सर। बैंक डेबिट 29, एक मिनट जी, 29 है सर वजाज साहब, 29 अक्टूबर था पिछले सवाल में। क्रेडिटर रिसीव डेबिट एंड परचेज क्रेडिट। ठीक है बेटा वजाज, बताया करें ना, साथ साथ चले, इतनी लेट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 1 बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, मार्च 3 परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स बिहेव क्रेडिट, मार्च 4 fixtures and fittings debit, bank credit, March 6 cash debit, sale credit, देख लें यहाँ तक, cash debit, sale credit, March 8 purchases debit, creditor वाहिद credit, 11th March rent expense debit, cash credit, stationery debit, cash credit, परचेज रिटर्न तसल्ली से सुने आराम से, क्रेडिटर जुहेब डेबिट परचेज क्रेडिट, 22 मार्च बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, रेंट इनकम क्यों क्रेडिट, पढ़े के बताएं, पढ़े जरा सवाल देखें, सवाल पे ही साथ रखें। रेंट इनकम बढ़ रही है, रेंट इनकम क्रेडिट नहीं बेटा, ये जो इस तरह के वर्ड्स है ना, ये ठीक करने वाले हैं अभी। हमने रेंट रिसीव किया है तो ये तो बैंक डेबिट हो गया, लेकिन रेंट जो रिसीव हुआ ये हमारी इनकम है, और इनकम बढ़ने से इनकम क्रेडिट हो रही है, इनकम बढ़ने से इनकम क्रेडिट हो रही है, और बाय चेक पैसे मिलने से बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? बाय चेक पैसे मिल रहे हैं। इनकम क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि हमने प्रेमिसेस रेंट पे दिए हुए थे, उसकी इनकम हमारी कमाई है। 24 मार्च डेटर एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, 97 मोटर वैन डेबिट, बेटा 75 से यार, अक्टूबर 22 बेटा 75 से होगा, 75 रुपीज दिए हुए, ठीक है बेटा, अक्टूबर 27 75 रुपीज है, एंड में पेज के एंड में पढ़े जरा, इस लाइन के एंड में, मार्च 22, सॉरी मार्च 22 ही कह रहा हूँ, एंड में 75 लिखा हुआ, मार्च 22 के सामने ₹75 लिखे हुए, जो रुपीज लिए हुए वो तो एज इट इज ही आएंगे। ठीक है जी बेटा, 75 ओके जी। 24 मार्च डेटर एसेट डेबिट एंड सेल क्रेडिट, मार्च 27 मोटर वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, 29 मार्च मंथली वेजेस बेटा लिखना जरूरी नहीं है, वेजेस डेबिट वेजेस एक्सपेंस डेबिट, ये लिखना, एक्सपेंस लगा लेंगे वर्ड, मंथली लिखना जरूरी नहीं है, लिख लिया तो ठीक है, मंथली एनुअली डेली ये लिखना जरूरी नहीं है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, एक्सपेंस लिख लिया करें वर्ड, पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो एक्सपेंस है फिर ये, और अगर पैसे मिल रहे हैं किसी चीज के अगेंस्ट शायद वो इनकम बन जाएगी। प्रोपराइटर पे टुक वाला जरा सुने, ड्राइंग्स डेबिट क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देंगी, और कैश क्रेडिट क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से कम हो रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी? तो बोल दे, मुझे भी आ रही। क्या लिखा लास्ट वन? ड्राइंग्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखूंगा, प्लीज इस वक्त इस तरह की टेंशन ना लें। बेटा हुसैन, हमने इस टेक्निकलिटी में बेटा नहीं जाना, अगर उसने वेजेस वर्ड लिखा तो हम काट के सैलरी कैसे लिखें? बेटा उसकी माज वजह ये है कि मैं आगे लिख नहीं रहा यार, माज ये क्या हो रहा है यार, अब मेरी बात सुन नहीं रहे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन वैसे कर दिया बोल के यार। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 5 भी किया हुआ ये बेटा, मैंने कहा नहीं था, तो एक काम करते हैं जरा, जिन्होंने किया भी हुआ जरा नेक्स्ट पेज निकालेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 कर भी लिया है तो 1 मिनट जरा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट पेज जरा निकालें। अब किसी ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मेरे साथ जरा दोबारा शुरू करें।
क्वेश्चन नंबर 5 कम से कम एक और सवाल मेरे साथ जरूर जरा सुन के स्टोरी रिवाइज करें। फॉर्मेट बनाए जर्नल का, कौन कौन से कॉलम बनते हैं? डेट के बाद, काउंटिंग हेड्स के बाद, बेटा भूल जाए किया हुआ तो नेक्स्ट पेज निकालें खाली, दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 सामने रखें, एक दफा मेरे साथ दोबारा प्रैक्टिस करें। जून 1 सब लोग लिखे, मैं फिर किसी इंडिविजुअल से पूछूंगा। रेडी है? दोबारा सोच के लिखें, पुराना भूल जाकर किया हुआ। अपना अपना लिखने क्या इसका आंसर होना चाहिए, उसे सीक्वेंस में अरेंज करना। टेक इट एज अ प्रैक्टिस एज अ रिवीजन। जी सर, कैश डेबिट नहीं, एक एक करके मेरे साथ चलना, रुक जाना फिर, बस एक करके रुक जाना। कैश डेबिट एंड कैश डेबिट बाय रुपीज 135। 2 जून शुरू करें और लिख के पूरा करके रुक जाए, सेकंड कंप्लीट करके रुक जाए। जी डियर फ्रेंड, 2 जून करवाएं जरा। पेज ही नहीं है, सफाई नहीं है यार, सफाई दे दें भाई को यार। अहमद जी बेटा, आप बताएंगे? अब मेरी तरफ दुनिया देखना ही छोड़ दी, जिसे लग रहा है उसी को कह रहा हूँ। 2 जून परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर अहमद क्रेडिट, एग्रीड हैं जी सारे? 26,640 ठीक है। क्या वैसे मतलब है परचेज डेबिट का? परचेज बड़ी कम हो रही है और क्रेडिटर अहमद का बढ़ना का मतलब लाइबिलिटी बड़ी कम हुई। क्यों लाइबिलिटी बढ़ गई है? क्या ले लिया, क्या रहता है? चीजें ले ली हैं, पैसे देने हैं। जून 3 लिखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रेडी रहेगा। इमरान राव साहब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में सर आप बताएं 3 जून का क्या होगा? इमरान राव साहब ने कोई और भी चीज साथ खोली हुई क्लास में? राव साहब सिर्फ क्लास लें, और क्या क्या खोला हुआ? जजाकल्लाह बंद तो कर दिया आपने, बताएं ये पेड रेंट बाय कैश का क्या करेंगे? जी राव साहब जवाब आना चाहिए, टाइप करके भेजें। जी डियर, रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्या दोबारा पढ़ के वो बातें याद आती हैं माय डियर? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ओके। अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 2520। जी राव साहब अगला भी करवा दें जल्दी से। जून 4, थोड़ा सा मेरे साथ साथ नहीं, जरा करनी, मैं जरा चेक भी करना चाह रहा हूँ, यकीन आप कर सकते हैं, जरा साथ साथ। जी डियर, पेड 90,000 ऑफ कैश इनटू बैंक। बेटा इमरान राव, ये ज्यादती है यार। आप मुझे किस सवाल के ये पॉइंट्स करवा रहे हो? क्या आपका ख्याल में इस वक्त हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? बेटा 6 जून बता रहे हो, मैं 4 जून पूछ रहा हूँ, वाकई कहीं और इन्वॉल्व थे आप। 4 जून से बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। सर इस पढ़ाई सीरियस नहीं बेटा। 6 जून करवा दी क्लास में से। करने आप लोग करने, मैं किसी को पूछता हूँ। प्लीज दोबारा जरूर सोचें, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोशिश करें।
जी डी एस है 6 जून बेटा। डेटर इलाही डेबिट का बेटा मीनिंग क्या होगा? डेटर इलाही बढ़ने का मतलब क्या चीज बढ़ गई है? एक मिनट सर, मौका तो दे गरीब को यार, सही बता रहा है। ठीक है बेटा, और क्रेडिट क्या होना है? आपके सामने अगर कहा जाए सेल क्रेडिट हो रही है तो उससे क्या मीनिंग समझेंगे आप? तो क्या क्या बढ़ गया फाइनली बताएं? इनकम बढ़ गई है लेकिन पैसे ना मिलने की वजह से डेटर इलाही से रिसीवेबल भी बढ़ गए। ठीक है जी, आपके बैक साइड पे नेक्स्ट बेटा करके जरा बताइएगा। कर ले पहले, एक मिनट कर ले, पहले लिखना। जून 8 जी। स्टेशनरी डेबिट बैंक बेटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चेक से पेमेंट है। ठीक है, थैंक यू। 1350 नंबर 10 कर ले। कैश सेल में क्या होगा? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, 4410। जून 14 ये जरा ट्राई करें इंडिविजुअली, जरा कोशिश करें जरा। रिटर्न्स के हवाले से मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की थी कि पहले ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ध्यान में रखें, उसको फिर रिवर्स करें। तो ये परचेज रिटर्न है, क्रेडिट परचेज रिटर्न है या कैश परचेज रिटर्न है? ये भी सही डिसीजन है। हमने अहमद से 2 जून को क्रेडिट पे चीजें खरीदनी थी, तो रिवर्स करके स्टोरी बताएं। क्रेडिटर अहमद डेबिट, क्रेडिटर अहमद डेबिट, नहीं बेटा सेल नहीं है, परचेज क्रेडिट। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने चीजें ली हो और पैसे ना दिए हो। जल्दी से बोलें, डेटर क्या होता है? जिसको हमने सेल कर दी हो और उसने पैसे ना दिए हो और हमारे रिसीवेबल हो। 16 जून फाइनल करें सर जी। डेटर कर रहे हैं, अब डेबिटर छोड़ते हैं, बस करें डेबिटर यार। डेटर मसूद क्रेडिट या डेबिट? जी मेरे सामने जो हजरत बैठे हैं, पढ़ करने पूरा पूरा करने, बोलने क्या लिखा, पूरा करना। डेटर मसूद, मेरा भाई बोल दोबारा था। डेबिट सेल क्रेडिट है। सेल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जान दे, सेल कम हो रही है। नहीं, सेल का मतलब है, सेल क्रेडिट का मतलब है सेल बढ़ गई, बस बात खत्म। डेटर मसूद देख के पता चल रहा है कि पैसे भी मिले नहीं है, मिलने। डेटर इंडिकेट्स के रिसीवेबल है और सेल इंडिकेट्स की इनकम होगी। किस लफ्ज से पता चल रहा है कि रिसीवेबल है? डेटर से। और किस वर्ड से लग रहा है कि सेल होगी? सेल से। सेल से। 16 जून ओके सर। 19 जून करेंगे। वजाहत वकार साहब बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से। वजाहत वकार साहब 19 जून। जी विराज साहब। हो गया? क्या किए? बिल्डिंग रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है बेटा इमरान साहब, ये सेल क्रेडिट कहां से आ गई? रिपेयर डेबिट सेल क्रेडिट, रिपेयर कराने से इनकम होगी। राव साहब, इमरान राव साहब, बिल्डिंग रिपेयर डेबिट, लेकिन बिल्डिंग रिपेयर अगर साथ एक्सपेंस लिख लें, वैसे सिर्फ रिपेयर एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है, लेकिन बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस लिख लें साथ। रिपेयर एक्सपेंस या बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस। वाई डेबिट?
और कैश क्रेडिट पेमेंट हो रही है ना। 19 जून ओके सर जी, ओके सर। 21 करवा दें, कर ले पहले, मैं पूछता हूँ फिर किसी और से। ठीक है जैसा आगे करें। रिटर्न्स हमेशा ओरिजिनल सोर्स के ही रिवर्स होंगी, वरना मुश्किल हो जाएगा और रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट से रिटर्न है, कैश से रिटर्न है। सब लोग जरा मेरी तरफ देखें जरा। क्रेडिट सेल अगर हो तो कौन से हेड्स बनेंगे? क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में सेल हो जाएगी तो सेल तो होगी क्रेडिट। पैसे आ जाएंगे, बाद में आएंगे, तो बाद में आने की वजह से फिलहाल रिसीवेबल हो जाएंगे, तो रिसीवेबल के लिए वर्ड हो गया डेटर। अब सीधा करके बोला ना दे सेल डेबिट, यार इतना सीधा रहने दे। सेल तो क्रेडिट होगी ना, डिसाइड हुआ पहले। बर्डी इनकम एसेट बढ़ रहा है तो डेटर डेबिट। अब तरतीब से कैसे बोले? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तरतीब इन सेंस के पहले कौन सा हेड बोला जाता है? डेबिट वाला फिर क्रेडिट वाला। एक और ट्राई करें, मेरी तरफ देखें जरा। क्रेडिट परचेज बोलने की कोशिश करें। बेटा उलट बता रहे हो इमरान, बाद में करते हैं। क्रेडिट परचेज में क्या होता है? परचेज इज डेबिट और पैसे ना देने की वजह से क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी क्रेडिट। अब आए जरा सब कुछ घूम फिर के वापस 21 पे। अब ये सेल रिटर्न हुई है, क्रेडिट सेल रिटर्न हुई है, तो डेटर को उलट करें तो क्रेडिट और सेल को उलट करें तो अब बोले क्या हुआ फिर फाइनल? सेल डेबिट का मतलब सेल क्यों कम हो रही है? क्योंकि रिटर्न्स हो रही हैं, सेल वापस आ रही है, चीजें वापस आ रही हैं। और रिसीवेबल क्यों क्रेडिट? अगर चीजें ही वापस आएंगी, आ जाएंगी, तो फिर यकीनन पैसे भी कम मिलेंगे। तसल्ली से सोचना है। 1 to 6 हो। बहरहाल फिलहाल क्लियर है सर? एफर्ट रिक्वायर्ड है बहरहाल, प्लीज किया करें जी। 26 जून फाइनल करें। जी मिस्टर नुमान तारिक, 26 जून को क्या करेंगे? जी बट आप बताएंगे आपके साथ। 26 जून कर लिए? नहीं वो समझ गया जिससे मैंने ख्याल है, बस वो बता नहीं रहा, जो समझ गया वही है। नहीं ये क्या हो रहा है, मतलब मैं जिसको कह रहा हूँ वही टेंशन में है। क्या मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ वो फिर गलत है? जिसको कह रहा हूँ वो टेंशन है बेचारा, क्लासेस मिस हुई हैं। हिम्मत करें फिर। पेड अहमद चेक का क्या करें? ठीक है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ठीक है, अपने जेन में अरेंजमेंट करना जरा, लिख लें। एक मिनट में रुक जाता हूँ, एक मिनट एक मिनट। आप लोग कंप्लीट कर लें, बाकी अगर कल मैं फिर पूछता हूँ। जिनका हो गया वो आगे कंप्लीट करना। सर जी इस तरह बात नहीं बननी है, तो टिप्स पे होना चाहिए। पढ़ा, जहन में आया, अरेंजमेंट हुआ, डेबिट क्रेडिट बाहर निकला। हिम्मत मार मेरा भाई, आपका वेट हो रहा है। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कर दे। तरीका ठीक है आप जिस तरह बता रहे थे, लेकिन फाइनल अरेंजमेंट करना। अहमद साहब कौन है, ढूंढने जरा पर 2 जून में जाके। तो अब क्रेडिटर को पैसे जा रहे हैं। क्रेडिटर कौन होता है? एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? लाइबिलिटी है। तो पेमेंट करने से क्या होगा? तो क्या है, डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? क्रेडिटर अहमद बोलने दे यार उसको। क्रेडिटर अहमद बोल यार, क्यों? बिल्कुल ठीक है, तो डरने की क्या जरूरत है? बाय चेक पेमेंट हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? क्यों?
क्योंकि पैसे दे रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस क्या चीज है? एसेट है, लायबिलिटी है? तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी सर। कैश परचेस, कैश परचेस, कैश परचेस, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। आपसे जो पीछे साहब है 28 बेटा करो। कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे आइडिया हो जाए कि कहाँ खड़े हैं हम। व्हीकल क्यों डेबिट? ठीक है, तो व्हीकल डेबिट और बैंक कहां से आ गया? चेक से, बिल्कुल ठीक हो गया। आपके साथ जो बैठे हैं साहब, थोड़ा नेक्स्ट करवा दें। मोटर एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है बेटा। कैश में पेमेंट हो रही है? कैश क्या चीज है? कैश क्या चीज है? इनकम है। कैश एसेट फिर कम हो जाएगा, तो मोटर एक्सपेंसेस डेबिट। बाकी क्लियर है प्लीज सारे? मोटर एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1350। किसी साहब की कोई कंफ्यूजन? जी लास्ट वन मेरा भाई। फिक्सेड बेटा क्या चीज है? नहीं एसेट है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, वो तो एग्जांपल्स है ना। फिक्सचर्स क्या चीज है? एक एसेट का नाम है। क्यों डेबिट? क्योंकि खरीदने से इंक्रीज हो जाएंगे। जी बेटा कंप्लीट कर। क्रेडिटर, ठीक है सर जी, नाम की खैर है यार। क्रेडिटर उसामा, क्रेडिट का बेटा मीनिंग क्या है? लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई? जी बेटा ओके प्लीज सबका। मतलब एक नया पेज जरा खाली निकालना, एक थोड़ा टेस्ट लेना अब आपका। मैं हेडिंग्स कुछ लिखूंगा, आपने उन हेडिंग्स के मुताबिक अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट हेड्स बताना। मसलन कैश सेल, आपने करना ही है। लेट मी फाइनलाइज के करना क्या है। आपने मेरे डेबिट हेड पहले बताना है, क्रेडिट हेड बाद में बताना। अमाउंट का इस वक्त इशू नहीं है। बताएं। नेक्स्ट बेल करिए, आप भी लिखते रहे, हेडिंग लिखें, आगे लिखें हाथ से। और सीरियस लें प्लीज बात को। ये लगेगा मुझे आता है, ये तो कोई मसला ही नहीं। अल्लाह का शुक्र अगर ये मसला नहीं है, लेकिन इस मसले को हल करें। जी कैश सेल, क्या स्टोरी छुपी हुई है इस कैश सेल में? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा अमाउंट्स अगर नहीं है तो एक मिनट जरा देखें स्क्रीन पे। तो यकीनन मैं एक जर्नल टाइप चीज बना रहा हूँ जिसमें डेट्स नहीं है, डेट्स की जरूरत नहीं है इस वक्त हमें। और अमाउंट अगर नहीं है तो बस इस तरह से दो क्रॉसेस लगा दें, जो भी अमाउंट है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू क्रॉसेस? कि जो भी है बस है, अमाउंट जो भी है वो दोनों तरफ वही है। जी डियर, अगर हो जाए कैश सेल के बाद क्रेडिट परचेज, लिखें पहले, लिखें लिखें, खामोशी से लिखें प्लीज, अपना अपना लिखें। जी सर, क्रेडिट परचेज, परचेजेस डेबिट, और जिससे क्रेडिट पे चीजें खरीदी होंगी वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। नाम उसका जो भी होगा वो हम लिख लिया करेंगे। मेरी तरह जरा देख के बता रहे हैं,
क्रेडिट परचेज में कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होता है? परचेज इज डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट। बात समझ आ गई क्या करना चाह रहे हैं हम? देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें, लेट्स अज्यूम पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। लिखें, पहले लिखें प्लीज, सबको ट्राई करने दें। जो ऑनलाइन मेरा स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली आपको टाइप करना पड़ रहा है, तो चाहे आप मुझे उस तरह से आंसर ना बताएं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बता दीजिएगा कि बात क्लियरली समझ आ रही है नहीं। ऐसे आपको लिखने में डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, तो चाहे आप आंसर्स ना भेजें, लेकिन ये कम से कम बता दीजिएगा कि सबको मेरी बात सही रिवाइज हो रही है कि नहीं। जी सर, ये पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। एक बड़ा अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम क्रेडिटर को बाय चेक पैसे दे रहे हैं, तो हमने पहले चीजें खरीदी होंगी, तभी ये हमारा क्रेडिटर बना है। ये क्यों क्रेडिटर बन गया होगा? तुमने हमने चीजें ले ली होंगी, तो अब हम चीजें ले रहे हैं या पैसे दे रहे हैं? तो पैसे देने से क्या होगा? लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर कम होकर डेबिट हो जाएगी। तो क्रेडिटर डेबिट एंड बाय चेक अगर लिख रहा हूं तो बैंक क्रेडिट। सब लोगों का ठीक हो रहा है? क्रेडिट से देखिए, डेटर डेबिट, कौन सा आप डेटर बन जाएंगे हमारे? जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, और इन अदर वर्ड जिनसे हमने पैसे लेने, वो साहब हमारे लिए डेटर बन जाएंगे। और सेल क्रेडिट, क्योंकि सेल चीजें देने से हो जाती है। बटा हुसैन साहब को रट्टा लगाने की बटा जरूरत नहीं है, देखी जाएगी। ना करें अभी ऐसे, कोई शॉर्टकट की तलाश ना करें। नेक्स्ट लिखें सर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्यों? वैसे ही वैसे ही, क्यों क्यों नहीं नहीं चीज नहीं, नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की वजह क्या होगी? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बेटा सेल की होगी ना डेटर, अगर मैं वर्ड लगा रहा हूँ। कौन सी सेल पहले की होगी तो पैसे मिल रहे हैं? कहां से पता चल रहा है कि क्रेडिट सेल पहले की होगी? स्लफ से पता चल रहा है। बनाए, क्या बनेगा इसका? लिखे, कैश डेबिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैश डेबिट एंड डेटर क्रेडिट? क्या वर्ड है? नहीं नहीं, लायबिलिटी नहीं है। कैश मिलने से रिसीवेबल कम हो। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज रिटर्न। ट्राई ट्राई इंडिविजुअली, कभी भी इसको सीधा रिटर्न लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट क्रेडिट परचेज जहन में लाएं, हेड्स उलट करके लिख दें। क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्रेडिटर बढ़ रहा कम हो रहा?
क्यों क्रेडिटर की तरफ हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी? क्योंकि जो हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी हम वापस करने लगे हैं। तो क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्यों क्रेडिट सर? यानी कंफ्यूजन? क्या कैश देने से सेल कम हो जाएगी? कैश मिलने से सेल कम हो जाएगी? मैं समझा नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलेगा, थोड़ा सा ऊंचा। सर ये सेल रिटर्न हुई है या कस्टमर से कैश मिला है? सर मैं ऊपर वाले की यकीन माने, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, यकीन माने और बिलीव करें वो भी यही बात कर रहा है। यकीन मान ना करे यार, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेटा, क्या हो गया? जी डियर, आप सेल रिटर्न की बात कर रहे हैं। सर जी सेल डेबिट का मतलब बताएं। वो कम हो रही है, ये थोड़ा सा मास नीचे की है। आप बताइए, सेल डेबिट मींस तो क्या सेल कम हो रही है, कैश रिसीव हो रहा है? तो कैश डेबिट होगा। कैश मिलने से सेल कैसे कम होगी? वो सब परचेजेस कहां से आ गई? डेटर कौन होता है? इससे परचेजेस की होती है डेटर से? सर अगर कस्टमर पैसे देगा तो सेल कम हो जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, और सेल ऑलरेडी बढ़ गई होगी। कितने दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है? क्या रोज ऐसी मुलाकात होती है? इसको रहने ही दें, जरा दूर से रजिस्टर खोलिएगा, जरा सवाल नंबर 3, 4, 5 का जवाब दिखाइएगा। अहमद जरा देखिए भाई का, अगर ये हालात हैं बेटा तो दरमियान में क्या होंगे? मेरे ये हैं, आपके वो हैं, किया हो ना? तो बेटा कैश आ रहा है यार, कस्टमर से पैसे आ रहे हैं। डेटर कब बनता है? जब सेल होती है। डेटर कब बनता है, कब बढ़ता है? जब चीजें भेज दी और पैसे नहीं मिले। तो ये तो पैसे आ रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो कैश पैसे मिलने से अब क्या होगा? अपने रजिस्टर में सब लोग निकलेगा क्रेडिट सेल वाली हेडिंग, काफी पीछे क्रेडिट सेल में पहुंच जाए सर। सर रजिस्टर खत्म हो गया सर, थोड़ा सा वापस आ जाए ना, पीछे रिवर्स खत्म ही हो गया। क्रेडिट सेल ढूंढना है सर, क्रेडिट सेल मिल गया। क्रेडिट सेल कोई कस्टमर का नाम रखा हो हमने? क्रेडिट सेल और से देख के रिवाइज करें जरा। डेट थी 1 मार्च, 10 मार्च को क्या हेड्स बने हुए? डेटर अहमद इंक्रीज एंड सेल इंक्रीज। इस वक्त गुड्स की बहस के लिए, गुड्स अभी हमारी डिस्कशन में नहीं है इस वक्त। अब डेटर अहमद इंक्रीज मींस डेटर अहमद डेबिट, और सेल इंक्रीज मींस सेल क्रेडिट। सर मिल गया पेज? अब इसे आगे पढ़िएगा जरा। 25 तारीख थी, 18 तारीख को अब कैश कस्टमर से मिला था। तो कैश मिलने से फिर क्या किया था आपने? नीचे देखें क्या एरोज बनाए हुए। कैश बढ़ने का मतलब डेबिट हुआ, और डेटर कम होने का मतलब डेटर कम हुआ। सेल कब बढ़ चुकी है? क्या सेल चीजें देने से बढ़ गई थी या कैश मिलने से बढ़ी है? और अब कैश मिलने से सेल तो कम नहीं हो गई है। इस कैश का फायदा क्या अगर सेल कम ही होनी है तो? सेल कम हो रही है, सब लोग जरा 1 मिनट आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद करके जरा अकाउंटिंग अपनी चेक करें जरा। सेल कम हो रही है, कैसा लग रहा है? शुक्र है मौला, सेल कम हुई। नहीं सीरियसली बताएं, आंखें बंद करके ट्राई करें।
क्योंकि अब अकाउंटिंग अगर हम आंखें बंद करके नहीं कर सकते ये बातें तो फायदा क्या है उसका। सेल कम हो रही, कैसा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? इनकम कम हो रही है, इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम होंगे, फायदा क्या हुआ? तो इस पैसे मिलने का क्या फायदा होगा अगर इनकम कम ही होनी है? तो प्लीज सेल डेबिट नहीं, सेल कम होने के बजाय पैसे बढ़ रहे हैं, तो एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर? अपने रजिस्टर में भी यही लिखा हुआ देखना, कैश इंक्रीज है और डेटर अहमद डिक्रीज है। आज बस हमने अब क्या किया, वो एरोस की जगह डेबिट क्रेडिट शुरू कर दी, तो एसेट बढ़ा, डेबिट हुआ, और डेटर वाला एसेट कम हुआ तो क्रेडिट हुआ। ठीक है, चलो आगे, अभी है मसला। नेक्स्ट वाला लिखे, ड्राइंग्स बाय चेक, लिख के लिख के, ड्राइंग्स बाय चेक नहीं ना कीजिएगा, अब इस तरह ना कीजिएगा। कल जो पिछली क्लासेस में बातें फाइनल हो चुकी हैं, फाइनल स्टोरी ज़हन में लाएं। यकीन आपकी बात ठीक है, लेकिन पेज पे वो लिखें जो होना चाहिए। ड्राइंग्स अगर हो रही है बाय चेक, तो क्या बिजनेस के बैंक से पैसे जाएंगे? बैंक हो गया क्रेडिट, किसका? हमारा, हमारे बिजनेस का। कौन लेके जा रहा पैसे? ऑनर। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? ड्राइंग्स बढ़ने से क्या कम होगा? देयरफॉर ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। मेरी तरफ देख के बताएं, कैश ड्राइंग्स का क्या करेंगे? कैश ड्राइंग्स का क्या करेंगे? ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, ओनर बिजनेस की गाड़ी घर ले गए, हिम्मत माने, पता है आपको? ट्राई ट्राई। ओनर बिजनेस की गाड़ी घर ले गया है, क्या ये ड्राइंग्स है? ओनर ले गए, क्या ले गए? गाड़ी डेबिट हो गई। पता है, फिर आपको नो कह तो रहे हैं, पता तो है, बोले फिर। ड्राइंग्स डेबिट, कैश की जगह, बैंक की जगह, कार क्रेडिट, एसेट है कार। अब हमारा सवाल ये नहीं वो की ले गए, हमें पता चला वो ले गए, हमने एंट्री कर देनी, हमने लिख देना डेबिट क्या क्रेडिट क्या। ओनर बिल्डिंग ले गए, कैसे ये आपने नहीं सोचना, वो ले गए, आप बताइए आप करेंगे क्या? ड्राइंग्स डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट, किसकी बिल्डिंग ले गया वो? तो हमारी बिजनेस की बिल्डिंग कम होगी। तो इंशाल्लाह वो कैसे ले गया वो इंशाल्लाह कभी बहस करेंगे। बेटा हसन, हसन हुसैन शायद, इस तरह बेटा कभी बात नहीं बनेगी, ना कीजिएगा ये बातें। जब फाइनल हो जाएं तो ये क्यों नहीं हो सकता, इस तरह करेंगे तो कभी ये बात फाइनल नहीं हो सकेगी। ये बातें कल हो चुकी हैं, ना डिस्टर्ब करें अपने आप। बस फिलहाल मेरा यही डिस्कस करना था मैंने। अब हम आज टाइम अब है, अभी एक नई चीज जरा स्टार्ट करेंगे, एक नया पेज निकलेगा। आप लोगों ने नोट किया हुआ है, पेज साफ रखें और अपने रजिस्टर में से वो सफा खोलें जहां पे आपने इसका आंसर लिखा हुआ। October 7 क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल देख रहे हैं आप, पेज पढ़े जरा। लिखा हुआ है, वी रिटर्न गुड्स टू सलमान, वी रिटर्न गुड्स टू सलमान। इज इट कैश परचेज, सॉरी क्रेडिट परचेज रिटर्न या क्रेडिट सेल रिटर्न? फाइनल करने जरा ज़हन में। आपने इस वक्त वो लिखा हुआ जो मैं अभी स्क्रीन पे लिखने लगा हूं, क्रेडिटर सलमान डेबिट एंड परचेज क्रेडिट। और अमाउंट आपने सामने लिखी हुई है 1000।
अब कर लीजिए, बोर्ड पे देखिएगा। इसको अगर हम एनालाइज करें तो क्रेडिटर सलमान डेबिट मींस हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, और परचेज क्रेडिट मींस हमारी परचेजेस कम हो रही हैं। और अगर हम दोनों को गौर से देखें तो शायद हम इस रिजल्ट पे कब पहुंच सकते हैं कि परचेजेस रिटर्न की वजह से हमारी लाइबिलिटी कम हो रही। कैसे मुझे पता चला कि परचेज रिटर्न्स हो रही हैं? परचेजेस कम हो रही हैं। परचेजेस का मतलब क्या है? गुड्स कम हो रही हैं। मेरा तो ख्याल है सेल, तो क्या ये सेल होके गुड्स कम हुई हैं या रिटर्न होके गुड्स कम हुई हैं? बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा नीचे एक मिनट आए और अक्टूबर 25 पे रुके, साथ साथ रहे प्लीज। जी डियर, आपने लिखा हुआ है सेल डेबिट एंड डेटर वसीम क्रेडिट, सबने लिखा हुआ ना यार, तो आपसे ही कह रहा हूं यार, आप मानते नहीं। आपने ये लिखा हुआ है। अब स्क्रीन देखें, अगर हमने ये लिख लिया है तो इससे अब हम अकाउंटेंट्स को पता क्या चलना चाहिए? क्या सेल बढ़ रही है, कम हो रही है? क्या सेल बढ़ रही है, कम हो रही है? क्या चीजें वापस आ रही हैं? फिर तो परचेज डेबिट होनी चाहिए थी। हमने चीजें खरीदी नहीं है कि चीजें आए, हमने चीजें जो बेची थी वो वापस आ रही हैं, इसलिए सेल का हेड है। और डेटर क्रेडिट का मतलब रिसीवेबल क्यों कम हो गया है? क्योंकि चीजें ही रिटर्न हो रही हैं। तो यकीनन ये क्या चीज है? सेल रिटर्न विच वाज मेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल रिटर्न। यकीनन आई होप के हमें अगर ट्रांजैक्शन हमारे सामने आए, हेड सामने आए, तो हम अब देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक छोटा सा काम कर लें तो बात जरा ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगी। मसलन जरा 7th पे वापस जाएं, अपने रजिस्टर में जरा 7th पे वापस जाएं। क्या फाइनली ये देख के मैं कह सकता हूं कि परचेज रिटर्न की वजह से परचेज कम हो रही है? सर ये कह सकता हूं सर। लेकिन अगर मैं ये परचेजेस का वर्ड ही लिख लूं तो देन शायद हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी कभी परचेज रिटर्न्स की वजह से कम हो रही हो तो परचेज के साथ एक वर्ड रिटर्न लगा लें। उससे क्या होगा? नजर पड़ते ही पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं अब ये क्या हो रहा है? क्या बढ़ने से क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न्स के बढ़ने से परचेज कम हो रही। दूसरी चीज है वो, आहिस्ता आहिस्ता परचेजेस पे क्या फर्क पड़ रहा? कम हो रही है। क्यों? रिटर्न्स की वजह से। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं? ताकि देखते ही कंफर्म हो जाए। क्या वैसे आपको देखते ही कंफर्म है? है अकाउंटेंट बन गए अब आप डॉक्टर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ रहा। क्या सोच के कंफर्म है कि रिटर्न्स हो रही हैं? लेकिन अगर रिटर्न लिख भी लिया करें तो बात जरा ज्यादा ऑब्वियसली सामने आ जाएगी। कब लिख लिया करें? अब फाइनल सवाल ये कि कब लिखा करें? परचेजेस अगर रिटर्न्स की वजह से कम हो रही हैं तो किसके साथ रिटर्न लगा लें? परचेज के साथ। क्या हमेशा परचेज के साथ रिटर्न लगा लें? अगर परचेज हो रही है तो फिर तो परचेज डेबिट होगी, उसके साथ रिटर्न लगा लेंगे। परचेज अगर क्रेडिट हो रही है, व्हाट डज दैट मीन?
परचेज कम हो रही है, रिटर्न्स की वजह से अगर कम हो रही है तो साथ एक वर्ड क्या लगा लें, परचेज रिटर्न। आप ना लगाएं, 1 मिनट आ जाएगा। 25 अक्टूबर में मैं फिर एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कहां कहां इशू है। जी डियर, सेल डेबिट हो रही है, सेल बढ़ रही कम हो रही, क्यों कम हो रही है? पढ़े जरा डेटा पढ़, नहीं डेटर क्रेडिट होना सर, सेल कम हो रही है रिटर्न्स की वजह से, डेटर क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि सेल रिटर्न होने की वजह से कम पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल कम होगा। तो इसके साथ भी वैसे आपको पता चल रहा है ये रिटर्न हो रही है, कौन सी रिटर्न हो रही है सर? लेकिन अगर बेटा इस सेल के साथ रिटर्न लगा लिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखते ही क्या समझ आ जाएगा, कब लगा लिया करें, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुना है, जब भी कभी सेल डेबिट हो रही है रिटर्न की वजह से तो साथ रिटर्न के वर्ड को यूज कर लेना चाहिए। लेट मी फिनिश जो मैंने कहा अभी तक। जब भी कभी परचेज क्रेडिट हो रही है रिटर्न की वजह से तो रिटर्न का वर्ड लग जाएगा, और जब भी कभी सेल डेबिट हो रही है रिटर्न की वजह से तो उसके साथ रिटर्न लग जाएगा। लेकिन 1 मिनट, हम फंस गए हैं जो हमें फंसना नहीं है। मेरी तरफ मुसलसल देखते ना, घूरते ना जरा। अगर आपके सामने बोला जाए सेल क्रेडिट तो सेल बढ़ गई। अगर आपके सामने बोला जाए सेल डेबिट, तो अगर सेल डेबिट हो रही है तो साथ रिटर्न लगा लो, या सेल क्रेडिट हो रही है तो लगा लो। सेल डेबिट हो रही है तो सेल कम हो रही है रिटर्न्स की वजह से, तो सेल रिटर्न डेबिट। परचेज इटसेल्फ क्या होती है? अगर परचेज हो रही हो डेबिट, परचेज हो रही है डेबिट, लेकिन अगर आप परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज हो जाएगी क्रेडिट। तो अगर परचेज कम हो रही है रिटर्न्स की वजह से तो परचेज क्रेडिट के साथ परचेज रिटर्न बढ़ आ जाएगा। किस परचेज के साथ रिटर्न आएगा? जब वो क्रेडिट होगी। और किस सेल के साथ रिटर्न आएगा? जब वो डेबिट होगी। आइए कंप्लीट करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखते हैं। अक्टूबर 7 में रहे, अक्टूबर 7 में परचेजेस ढूंढने, डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है? और सर डेबिट होनी क्रेडिट हो रही है। अब क्रेडिटर सलमान के साथ रिटर्न लिख लें। या अल्लाह शुक्र है मौला। बताएं सर किसके साथ लिखना है? लिखें सर, बिस्मिल्लाह पढ़ें। परचेज के साथ रिटर्न, नहीं ब्रैकेट में नहीं सर, ब्रैकेट से बाहर ही। क्या वर्ड हो गया अभी? पूरी ट्रांजैक्शन पढ़े जरा, क्या होगी? क्रेडिटर सलमान डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। आपके सामने अगर बोला जाए परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई है तो आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए? लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। आपके सामने अगर कभी वर्ड आए ड्राइंग्स बढ़ गई हैं, ड्राइंग्स डेबिट हो गई हैं, तो आपके जहन में क्या आएगा? कैपिटल कम हो गया होगा। क्यों? ड्राइंग्स डेबिट से कैपिटल कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कभी कहूं परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई है तो परचेज रिटर्न का ताल्लुक है किससे? परचेज से। तो क्या परचेज रिटर्न के क्रेडिट होने से परचेज कम हो जाएगी? परचेज डेबिट होकर बढ़ती है और क्रेडिट होकर कम हो रही है। तो परचेज रिटर्न अगर बढ़ती जाए तो परचेजेस कम हो जाएंगे, ड्राइंग्स बढ़ती जाए कैपिटल बढ़ता जाएगा, नहीं कम होता जाएगा। ये 3 चीजें भी आएंगी जिनके इनवर्स रिलेशनशिप है आपस में। फाइनली सेल डेबिट होकर बढ़ती है, क्रेडिट होकर? सेल क्रेडिट होकर बढ़ती है।
सेल डेबिट हो गया, मैं अब तीसरी चीज पे चला गया ना, परचेजेस में ही शायद। सेल इज नॉट अनदर नेम ऑफ परचेज। सेल क्रेडिट होकर बढ़ती है, कभी कभी डेबिट होकर भी बढ़ती है, हरगिज नहीं। सेल क्रेडिट होकर बढ़ती है, फाइनल स्टेटमेंट, सेल क्रेडिट होकर बढ़ती है। अगर मैं आपके सामने कहूं सेल रिटर्न बढ़ती चली जा रही है, तो इसका लिंक किससे है? सेल से। तो सेल रिटर्न के बढ़ने से सेल कम हो जाएगी। अब तीन चीजें फाइनली सुनो, ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा, सेल रिटर्न के बढ़ने से सेल कम होगी। रुक के सोचना जरा एक मिनट, अगर बेची हुई चीजें रिटर्न होना शुरू हो जाए, सेल रिटर्न सेल रिटर्न सेल रिटर्न सेल रिटर्न, नेट सेल कम हो जाएगी, सेल की इनकम की अमाउंट कम होती जाएगी। और परचेज रिटर्न का ताल्लुक किससे? परचेजेस से। दोबारा रिपीट कर लें, ड्राइंग्स का, सेल रिटर्न्स का, परचेज रिटर्न्स का। परचेज रिटर्न के बढ़ने से क्या होगा? परचेज भी बढ़ जाएंगी, इनवर्स रिलेशनशिप्स हैं ये। परचेज रिटर्न के बढ़ने से, ड्राइंग से बढ़ने से, सेल रिटर्न के बढ़ने से, सेल रिटर्न के कम होने से, सोच के सेल बढ़ जाएगी, सेल रिटर्न के कम होने से। कमाल है यार, कभी कोई बात शुरू कर देता हूँ, कभी दिमाग घूम गए, बस फटना नहीं चला इसने, अल्लाह मालिक। परचेज रिटर्न के कम होने से परचेजेस बढ़ेंगी, ड्राइंग्स के कम होने से। आई होप कि कुछ रीजनेबली गुजारा हो रहा है। 27 अक्टूबर होने, सेल के साथ रिटर्न क्यों लगाएं, अब आप बताएं। सेल डेबिट हो रही है, तो सेल डेबिट सेल रिटर्न्स की वजह से हो रही है, तो साथ एक वर्ड रिटर्न लगा लो। सेल के साथ लगा लें या डेटर के साथ लगा लें? डेटर वसीम रिटर्न, सेल रिटर्न, डेबिट एंड डेटर वसीम क्रेडिट। अच्छा ये अब रिपीट होंगे, दो और है नीचे, 27 भी है और 29 भी है, पेज पर देखना जरा। 27 आप फाइनल करवाएं, किसके साथ रिटर्न लगाएं? लगाएं, सेल के साथ रिटर्न कब लगाएंगे? जब वो डेबिट हो रही है, जब वो डेबिट हो रही है। और परचेज के साथ रिटर्न कब लगाएं? क्यों क्यों? सेल जब डेबिट होगी तब वो कम हो रही है, और परचेज जब क्रेडिट हो रही है तब वो कम होगी। 29 फाइनल करें। अच्छा आप ये लगा रहे हैं, प्लीज सारे लिख रहे हैं, आप अपने तरतीब से बताएं। नहीं नहीं पूरा बताएं। क्रेडिटर हसीब डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट, सबका लग जाए रिटर्न प्लीज। लग गया सबका रिटर्न? क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे। फोर्टीन जून, क्रेडिटर अहमद डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट, और फाइनली 21 जून, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर इलाही क्रेडिट। what is the meaning sale return debit? सब कंफर्टेबल है प्लीज? देखिए तीन चीजें अब ऐसी हैं जिनका जब लिंक आपने आइडेंटिफाई करना है तो ऑपोजिट हेड है। ड्राइंग्स अगर मैं वर्ड बोलूं, टेबल निकालने वाला, डेबिट क्रेडिट वाला टेबल निकालूंगा, डेबिट क्रेडिट टेबल, इंक्रीज डिक्रीज वाला टेबल, सफाई घूम गया घूम गया घूम गया, नहीं मिल गया। ड्राइंग्स किस मेन हेड में है?
जी सर, ड्राइंग किस मेन हेड में है? कैपिटल। एंड मैं आपसे कहूं ड्राइंग्स इंक्रीज और कैपिटल डिक्रीज मींस डेबिट। ढूंढना। मैं आपसे कहूं ड्राइंग्स क्रेडिट हो रही हैं, ड्राइंग्स क्रेडिट हो रही, व्हाट डज दैट मीन? ड्राइंग्स कम हो रही, आहिस्ता आहिस्ता। ड्राइंग्स क्रेडिट will result into capital increase. तो why drawings credit? ड्राइंग्स क्रेडिट का मतलब ड्राइंग्स के कम होने से कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ड्राइंग्स का मेन हेड कौन सा है? सेल रिटर्न्स का मेन हेड बताएं। इनकम, बिल्कुल ठीक है। सेल रिटर्न्स का मेन हेड सेल है और सेल इनकम नहीं, सिर्फ सेल इनकम नहीं, हमेशा रेंट इनकम भी है, कमीशन इनकम भी है। तो सेल भी एक अकाउंटिंग हेड है, मेन हेड इनकम। तो सेल रिटर्न का ओरिजिनल हेड सेल है और ओरिजिनल हेड ऑफ सेल का मेन हेड इनकम है। तो सेल रिटर्न अगर मैं डेबिट कह रहा हूं, सेल रिटर्न अगर मैं डेबिट कह रहा हूं तो उसका मतलब सेल रिटर्न अगर मैं डेबिट कह रहा हूं तो उसका मतलब टेबल में ढूंढना, सेल कम हो रही है, डेबिट होके सेल कम होती है। तो क्या सेल रिटर्न डेबिट मींस अल्टीमेटली सेल कम हो जाएगी? अगर मैं कहूं सेल रिटर्न क्रेडिट, आहिस्ता आहिस्ता जंप मारे आप, जंपिंग। सेल रिटर्न क्रेडिट मींस सेल रिटर्न कम होने से सेल बढ़ रही है। ये भी एक हिम्मत मारिएगा। फर्स्ट करें सेल रिटर्न बढ़ रही है, उससे क्या होगा? सेल रिटर्न बढ़ने से क्या होगा? इसलिए मैं कहूंगा सेल रिटर्न डेबिट। दोबारा सर, जीरो। सारा मैं डामड़ों के फेंकने सर, टेबल रखो सामने। मैंने आपके सामने कहा सेल रिटर्न बढ़ रही है, छोड़ दे डेबिट क्रेडिट। आप बताएं सेल बढ़ेगी या कम होगी? तो सेल रिटर्न के बढ़ने से, क्योंकि सेल कम होगी इसलिए सेल रिटर्न डेबिट। सेल रिटर्न के बढ़ने से पहले कंफर्म करने सेल कम होगी। तो क्या सेल कम होने का मतलब डेबिट है? तो अगर मैं इस तरह कहूं कि सेल रिटर्न इसलिए डेबिट बढ़ने से, सेल रिटर्न बढ़ने से इसलिए सेल रिटर्न डेबिट क्योंकि सेल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स के बढ़ने से ड्राइंग्स इसलिए डेबिट क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगा। ये रिपीट करें, मैंने सेंटेंस क्या बोला? ड्राइंग्स के बढ़, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, आपने बीच में से उसे एलिमिनेट डिलीट किए। ड्राइंग्स के बढ़ने से ड्राइंग्स इसलिए डेबिट क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगा। जल्दी से बोलते, पूरा बोलिएगा। जहां जहां मेरी आवाज आ रही है बोली जाए, देखी जाएगी, पता चले सबको पढ़ाई हो रही है। ड्राइंग्स के कम होने से ड्राइंग्स इसलिए क्रेडिट क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा बोले आप। जी देखो, दोबारा सेल्स पे जा रहा हूं। सेल रिटर्न के कम होने से, सारी मौका तो दे, मौका तो चांस तो दो सारी मिनट। नहीं, सेंटेंस इस तरह बनाए ना, फाइनली हम ये डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना ना इसे। सेल रिटर्न के कम होने से सेल रिटर्न इसलिए क्रेडिट क्योंकि सेल बढ़ जाएगी। अब मैं बोल क्या रहा हूं, अल्टीमेटली पहुंच कहां जाता हूं? सेल रिटर्न के कम होने से, सेल रिटर्न के कम होने से सेल रिटर्न इसलिए क्रेडिट क्योंकि सेल बढ़ जाएगी। उलट बोलते हैं,
सेल रिटर्न के बढ़ने से सेल रिटर्न इसलिए डेबिट क्योंकि सेल कम हो जाएगी। 3 स्टेटमेंट्स लिखें। Increase in sale return results into decrease in sale. Increase in sale return result into decrease in sale. कंफर्टेबल है? ड्राइंग से खुद बना दो। Increase in drawings result into decrease in capital. And finally sale returns का, sorry, purchase returns. Increase in purchase returns result into decrease in purchases. अभी पहले मैंने कोशिश ये की है कि विदाउट डेबिट क्रेडिट जरा बात हो जाए। अब मैंने डेबिट क्रेडिट वर्ड नहीं लिखे। ये सेंटेंसेस क्लियर है? आपसे कहा जाए कि सेल रिटर्न बढ़ रही है तो आपके जहन में आएगा कि सेल्स पे इसका क्या असर होगा। अगर आपसे कह रहे हैं परचेज रिटर्न तो आपके जहन में फिर परचेजेस का लिंक आना चाहिए, और ड्राइंग्स का वर्ड अगर आए तो कैपिटल जहन में आना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर पहला सेंटेंस को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मैं अगर आपके सामने कहूं सेल रिटर्न डेबिट तो आप क्या समझेंगे? सेल कम हुई, बस ये चाहिए। पूरी जंग है जहन में। सेल रिटर्न डेबिट, अगर मैंने कहा तो इसका मतलब क्या होगा? सेल रिटर्न का लिंक किससे? तो मैं कह रहा हूं सेल रिटर्न डेबिट, सेल कम हुई है। क्यों? सेल रिटर्न हुई होगी, बढ़ी होगी, कम हुई होगी? सेल रिटर्न बढ़ी होगी तो सेल कम होगी। जादू। आज ये जादू खत्म करें ना कि जादू ही काउंटिंग। अगर आपके सामने कहा जाए परचेज रिटर्न्स क्रेडिट तो आपके जेन में मेन हेड क्या आएगा? परचेजेस। तो क्या परचेज बढ़ नहीं गई? हरगिज नहीं बढ़ी, कम हो गई। तो क्या परचेज इसलिए कम तो नहीं होगी कि परचेज रिटर्न्स बढ़ी हैं? अगर आपके सामने बोला जाए ड्राइंग्स डेबिट तो आपके जेन में कहां जंप जाएगा? कैपिटल कम हो गया। आपके सामने बोलूं सेल रिटर्न डेबिट, सेल कम हो गई। परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज कम हो गई। ड्राइंग्स डेबिट, सेल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है। सेल इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होके इंक्रीज होती है, और कैपिटल क्रेडिट होके इंक्रीज होता है। रिपीट करें, मैंने 3 चीजें जो बोली। सेल क्रेडिट होके बढ़ती है, परचेज डेबिट होके बढ़ती है, और कैपिटल क्रेडिट होके बढ़ता है। मैं कहूं सेल रिटर्न डेबिट तो सेल कम हुई, परचेज रिटर्न क्रेडिट
परचेज कम हुई, मैं कहूँ परचेज डेबिट, परचेज कम हो गई, मैं कहूँ कैपिटल क्रेडिट, मैं कहूँ कैपिटल क्रेडिट, तो मैं इस तरह करना शुरू हो दूंगा और बोलूंगा नहीं। ना कर मेरा भाई, हमसे बाद में करेंगे। गिव योरसेल्फ अ चांस, एक रीजनेबल चांस दे बोलने का। अगर मैं कहूं सेल रिटर्न डेबिट, सेल कम हो गई, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल कम हो गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रेट मैंने क्रेडिट कर दी है क्योंकि परचेज इटसेल्फ डेबिट है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होने से परचेजेस कम होंगे। जाते जाते एक दफा दोबारा हो जाए, सेल रिटर्न क्रेडिट का मतलब सेल बढ़ रही, पहले तो मैंने डेबिट का था, अब मैंने क्रेडिट का है। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल कम हो गया, परचेज रिटर्न्स डेबिट, परचेज रिटर्न्स डेबिट, परचेज रिटर्न्स डेबिट, परचेज रिटर्न कम होके परचेज बढ़ रही है। ना कर मेरा भाई, पता चल गया? परचेज रिटर्न क्रेडिट का मतलब, एक मिनट परचेज रिटर्न क्रेडिट का मीनिंग बताइए यार, क्या हो गया, परेशान हूँ। हाँ मैं ठीक है, अब मैंने कहा परचेज रिटर्न डेबिट, परचेजेस कम हो गए, परचेज रिटर्न का ताल्लुक किससे है? तो मैंने कहा परचेज रिटर्न डेबिट, तो परचेज बढ़ी है कम हुई? परचेज रिटर्न डेबिट का मतलब है परचेज रिटर्न कम होके या ज्यादा होके? कम होके। ना 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 ना, गेम बनी नहीं भी है, 2-3 मिनट चल मौका। परचेज रिटर्न क्रेडिट का मतलब बताएं। सीरियस में, सभी सीरियस में, टेक लगा ले सारे, टेक लगा के यूं बैठे बस, सब टेक लगा ले, रजिस्टर बंद कर दें, देखी रहेगी। सेल रिटर्न डेबिट का मतलब बताएं। सेल कम क्यों हो गई है? सेल रिटर्न बढ़ने से। तो सेल रिटर्न डेबिट मींस सेल रिटर्न के बढ़ने से सेल कम हो गई। सेल रिटर्न अगर मैं क्रेडिट बोलूं, सेल बढ़ी है क्यों? सेल रिटर्न के कम होने सेल बढ़ रही। ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों? ड्राइंग्स कम होने से कैपिटल बढ़ रहा है। परचेज रिटर्न डेबिट, परचेज बढ़ी है क्यों बढ़ी होगी? परचेज रिटर्न के कम होने से। ऑपोजिट इफेक्ट्स है सर। लास्ट, सेल रिटर्न डेबिट, सेल कम हो गई है, सेल कम हो गई है क्यों? सेल रिटर्न के बढ़ने से। यही से इंशाल्लाह कल दोबारा बैच शुरू करेंगे। घर के लिए अब इसलिए कुछ नहीं, कल आगे पढ़ना, रिवाइज करके आइएगा, कुछ जर्नल वगैरह रिवाइज करके आइएगा प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर कोई सवाल है बेटा प्लीज। ओके प्लीज, अल्लाह हाफिज।